ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखिए बाबा एक तो कहता है दुख सहन करने में तुमने बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब देखा जाए तो दुख जब आता है तो टाइम तो वेस्ट होता ही है। तो कौन सा टाइम वेस्ट किया, एक इस पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक शब्द आया है बाबा का, मोहजीत। मोहजीत से 21 जन्मों की लॉटरी का क्या कनेक्शन है, इसको हम देखेंगे। तीसरा शब्द जो आया है कुर्बान, तो कुर्बानी को भी हम देखेंगे, कुर्बानी का मतलब क्या है। और आज बाबा ने बम्स की भी बात की है कि देखो मतलब 1 सेकंड लगता है कि कब कौन शरीर छोड़ जाए पता नहीं है, दुनिया में दिखाते हैं ना। तो आज बाबा ने उस बात को टच किया है कि ऐसे ऐसे बम्स बनाए, फिर सिपाही वगैरह सब। अभी देखो 2 दिन पहले जो दिल्ली में हुआ, ठीक है ना। तो अभी क्या कहेंगे, देखो ये 1969 के पहले की मुरली है, उसमें बाबा ने ये बात कही हुई है। दुनिया वाले तो खैर प्रलय भी दिखाते हैं, पर बाबा ने तो उसको खारिज किया हुआ कि प्रलय होती नहीं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और अश्वमेध राजस यज्ञ की भी बारे में आज बात आई। मतलब ये यज्ञ तो राजस किसको कहते हैं, अश्वमेध किसको कहते हैं, उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है। जैसा कर्म वैसा जन्म, उस संस्कार अनुसार ही जन्म होता है ना। तो अभी अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा ने आज फिर से वापस कंफर्म किया, थोड़े दिन पहले भी कहा था कि तुम्हारा जन्म ऐसे श्रेष्ठ कुल में होगा। और वैसे भी जब जो सतयुग में जो आत्माएं जाने वाली हैं, उनकी पालना के लिए तो कुछ आत्माएं चाहिए चाहिए। और सुदामा का भी आज गायन फिर से आया हुआ है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। मतलब देखो, एक तो हमें और ध्यान देना कि हमारा रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बैक टू बैक बाबा चार्ट की बात कर रहा है, तीसरा दिन हो गया है। तो डायरी के चार्ट के से बात करता है। और अंतर्मुखता से हम मुख को बंद करें तो क्रोध कैसे समाप्त होगा, उसको भी हम देखेंगे। और अशरीरी की पॉइंट्स में आई है कि स्विच ऑन ऑफ जैसे किया जाता है ना, ऐसे 1 सेकंड में हम ऐसा कर सकते हैं, बाबा कह रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं मोहजीत से। अब देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मतलब 5 विकारों में से एक विकार मोह है। तो मोहजीत बनने से हमको 21 जन्मों की लॉटरी क्यों मिलेगी। और ये भी कई बार कहा है बाबा ने कि सतयुगी जो देवी देवताएं होते हैं मोहजीत होते हैं, मतलब उनको मोह नहीं होता किसी में। अब हमें चेक करना हमारा किस किस चीज में मोह है। मोह माना क्या, अटैचमेंट ना। तो हमने देखा है कि जो चीज हमें जिस ऑर्डर में मिली, उस ऑर्डर से हमें अटैचमेंट होता है। सबसे पहले हमें शरीर मिलता है, जब हम इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इस शरीर से होता है। फिर पेरेंट्स मिलते हैं, उनसे अटैचमेंट होता है। फिर पति पत्नी बच्चे मिलते हैं, उनसे अटैचमेंट होता है। प्रॉपर्टी मिलती है, उनसे अटैचमेंट होता है ना। फ्रेंड सर्किल मिलती है तो उनसे अटैचमेंट होता है। और फिर उसी सीक्वेंस में चीज़ें छूटती जाती है ना। तो मोह होने से क्या होगा। अब मोह होने से 21 जन्मों की लॉटरी क्यों नहीं मिलेगी, इसका एक कारण बताते हैं। अगर आपका मोह होगा तो आपकी बुद्धि कहाँ जाएगी। मान लो हमारा
पुरानी दुनिया के संबंधों में मोह है। तो हमारी बुद्धि बार बार कहाँ जाएगी? पुरानी दुनिया के संबंधों में जाएगी। अब पुरानी दुनिया के संबंधों में जाएगी तो हमें वाइब्रेशन कौन से कैच होने वाले हैं? पुरानी दुनिया के। अब जब पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन मुझ आत्मा को कैच होंगे तो मेरा बुद्धि का तार पुरानी दुनिया के लोगों से जुड़ेगा, पुरानी दुनिया के लोगों से जुड़ेगा तो मेरी बुद्धि बार बार उधर ही जाने वाली है। इसलिए बाबा कहता है कि मोहजीत होना। मोहजीत होंगे तो क्या होगा? हमारी बुद्धि का तार परमात्मा से जुड़ेगा, और परमात्मा से जुड़ेगा तो अकेला मोह नहीं, उसके साथ बाकी जो विकार है वो भी चले जाएंगे। इसलिए 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। देखो, स्वर्ग में तो बहुत सारे लोग जाएंगे, है ना। आज बाबा ने पक्का किया है, थोड़ा भी बहुत ज्ञान सुना तो आएगा लेकिन कौन सा पद पाएगा, कौन सी पोजीशन पाएगा, वो $1,000,000 क्वेश्चन है। तो मोहजीद बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज बाबा ने कहा बाप पर कुर्बान जाओ, पूरा पूरा कुर्बान जाओ। कुर्बानी एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको इस्लाम धर्म में बोलते हैं अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो कौन सी कुर्बानी बात है? ये कुर्बानी नहीं प्यारी है जो कुर्बानी देते हैं किसी जीव, बेजुबान। बेजुबान इसलिए कहा जाता है कि जीव तो है, बोल नहीं सकता, उसको चढ़ा देना, बकरे को अक्सर करके करते हैं। वो कुर्बानी नहीं चाहिए। कुर्बान क्या करना है? अपनी कमी कमजोरियों को कुर्बान करना है, अपनी बुराइयों को कुर्बान करना है, अपनी अंदर जो निगेटिविटी है उसको कुर्बान करना है। तो वो कुर्बान नहीं कर पाते तो फिर लोग क्या करते हैं? लोग वो बेजुबान जानवर को कुर्बान करते हैं। और आजकल तो बहुत बड़ी बातें होती हैं, जाने क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। तो लोग फियादीन भी बन जाते हैं, जैसे अभी जो 2 दिन पहले हुआ। क्या बोलेंगे? देखो, बाबा ने उस टाइम कहा था कि आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बम से ही फटाफट काम होता जाएगा, मतलब फिजिकल जाने की जरूरत भी नहीं, ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। तुम सोचो, ये सृष्टि पर हो रहा है अभी जो। अब वो तो जांच का विषय है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो प्राइमरी तौर पर पता चला कि कोई कार में एक विस्फोटक रखा था, उसके ब्लास्ट होने से कितने निर्दोष लोग बेचारे चले गए। अब देखो, कोई आत्मा घर से निकली थी कि कोई डिनर पे बोल रही थी आऊंगा, कोई कहाँ बोल रही थी, कोई कहाँ जा रहा था। लाल किले के सामने आप सोचो, चांदनी चौक बगल में, वहां से कितने लोग निकलते हैं, वो तो मेन रोड है। आप सोचो कितनी सारी आत्माएं घायल हुई, कितने सारे जो बिल्कुल उस कार के अगल बगल होंगे। तो इतना भी कहा जाता है कि जो उस कार में बैठा था शायद उसने अपने आप को उड़ा दिया है, क्योंकि फियादीन का मतलब वही होता है। तो ऐसा बाबा ने कहा कि होगा, क्योंकि एक घोर कलयुग चल रहा है। क्यों ऐसा इंसान कर रहा है? तो उनके दिमाग में एक चीज जो बैठी हुई है, वो एक चीज ये है कि अगर मैं ये वाला कर्म करूंगा, इसको जिहाद बोलते हो लोग, तो हमें जन्नत मिलेगी। अब जन्नत भगवान तो कहता मिलेगी नहीं। अब भगवान ने एक, देखो अभी संगम युग से गलत उठाया। बाबा कहता है एक बाप पर कुर्बान जाओ, तो उन्होंने वो कुर्बानी समझ ली। अरे किसी की जान लेने से अल्लाह खुश होगा क्या? अल्लाह के तो सब बच्चे हैं, भगवान के तो सब बच्चे हैं, परमात्मा के तो सब बच्चे हैं। बल्कि अगर आप देखो, आपको 3 बच्चे 4 बच्चे हों और आपके एक बच्चे को कोई आकर के कष्ट देता हो, है ना, तो आप माँ बाप तो खुश नहीं होगा ना, तो भगवान कैसे खुश होगा? लेकिन ये गलत फहमी हो करके लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब उनको पता है, देखो हम खुद भी शरीर छोड़ेंगे, इसके बाद भी करते हैं। उनका ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है, दिन रात पढ़ाया जाता है। आप देखो जितने लोग पढ़ाने वाले होते हैं, कोई ना कोई तो उनको पढ़ा रहा है ना। उन लोगों से पूछो, अगर कोई पूछता नहीं होगा, मेरे को ये थॉट चलता है, उन लोगों से पूछो कि आपने अपने बच्चों को भेजा क्या? वो अपने बच्चों को कभी नहीं भेजेंगे, वो अपने बच्चों को अच्छी
स्कूल में पढ़ाई कराएंगे, उनको फियादीन नहीं बनाएंगे? खुद बन जाओ फियादीन, भाई आप क्यों नहीं बन रहे? तो वो नहीं बनेंगे। लेकिन ये प्रश्न पूछने की ना तो किसी की हिम्मत होती है, और ना ही उनका विवेक काम करता है। विवेक शून्य जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइंड वॉश। तो अब ये प्रभाव समय का ही कहेंगे, कलयुग का प्रभाव कहेंगे। बाबा कहता है अब दुनिया बदल रही है, तो मुख्य बात क्या करो, उस परमात्मा को याद करो। दुनिया के मनुष्य क्या कर रहे हैं? कौड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं। कोई बाबा कहता है लखपति होगा, करोड़पति होगा, पद्मपति होगा, तो बुद्धि सारी किसी में रहेगी। उसमें उस दिन भी बाबा ने कहा था ना, एक पाँव आटा चाहिए और क्या चाहिए। बाबा ने आज ये भी कहा, परंतु तुम उनको कितना भी समझाओ मानेंगे नहीं, कौड़ी के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनमें ही बुद्धि चली गई ना। अब ये तो हो नहीं सकता कि सब भूल एक परमात्मा को याद करेंगे, नहीं, उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम कितना भी समझाओ नहीं बैठेगा। भले तुम बाहर लिख दो ये दुनिया बदल रही है, तो लिख दिया गया, तो भी नहीं मानेगा, बैठेगा नहीं ना दुनिया में। अब ये हम लोगों में भी कितना निश्चय है, ये भी समझने की बात है। क्योंकि बाबा ने आज कहा हुआ है कि बाहर वालों में तो ठीक है, तुम्हारे में भी निश्चय नंबर वार है। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। किसी को कितना निश्चय, किसी को कितना निश्चय। जिसको जितना निश्चय है उतना वो पुरुषार्थ कर रहा है। तो हमें चेक करना, हमें कितना निश्चय है, हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी तो बहुत सारे प्रजा तो बन ही रही, प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुना तो प्रजा तो बन जाती है ना, प्रजा तो बनेगी। आपका काम है राजा बनाना, राजा प्रजा बनाएगा अपने आप। कितना भी समझाओ लोग कहेंगे हमें फुर्सत नहीं। ठीक है, सबका अलग अलग पार्ट है, हर एक तरह की आत्मा चाहिए। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार उसको जन्म मिलेगा। आज बाबा ने एक और बात कही है जो मुझे डिस्कस करना है। एक तो अभिव्यचारी पूजा बाबा कहता है, व्यभिचारी पूजा कहता है। अभिव्यचारी पूजा मतलब एक परमात्मा शिव की, व्यभिचारी मतलब अनेकों की। वैसे ही बाबा ने कहा अभिव्यचारी ज्ञान और व्यभिचारी ज्ञान। मैं तो बड़ा सरप्राइज हो गया कि अभिव्यचारी ज्ञान क्या है और व्यभिचारी ज्ञान क्या है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, मतलब क्या हो गया इसका, व्यभिचारी भी ज्ञान होता है क्या? तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि व्यभिचारी ज्ञान का मतलब सोचे कुछ, बोले कुछ, दिखाएं कुछ, करें कुछ। मतलब जो हमारे अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं। तो फिर व्यभिचारी हो गया, व्यभिचारी नहीं कहेंगे। जैसे पहले अव्यभिचारी पूजा होती मतलब एक शिव की होती। और मुझे लग रहा है दूसरा अव्यभिचारी ज्ञान उसको कहेंगे कि हम बाहर से बाबा बाबा बोल रहे हैं और अंदर से सभी देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं। तो अव्यभिचारी ज्ञान हो गया ना। कहेंगे हम ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान की समझ नहीं, पकड़ नहीं, तो ऐसे होगा। और आजकल दुनिया में तो देखो, पानी की भी पूजा, मिट्टी की भी पूजा, क्या क्या करते रहते लोग। एक तरफ पाप करेंगे, एक तरफ पूजा करेंगे। ज्यादा पाप करेंगे तो कहते हैं ज्यादा भक्ति कर लो, ज्यादा चढ़ावा चढ़ा दो। तो ऐसी सृष्टि हो गई। जब ऐसी सृष्टि होती है तो भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के हमें ज्ञान देता है। हम तपस्या करते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर कब बना था? 300-400 साल पहले बना होगा ना। तब तो परमात्मा नहीं आए थे इस सृष्टि पर। लेकिन हुबहू कैसे बन गए? ड्रामा। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है। फिर बाबा ने कहा जब अर्थक्वेक होगा तो ये सारी चीजें सब नष्ट हो जाएंगी, फिर नए सिरे से बनेंगी। जैसे नई जब सतयुगी दुनिया होगी तो वहां सब जाएंगे। आज बाबा ने एक बात जो कही है कि हीरे काटने वाले का भी हुनर होता है। यहाँ भी हीरे काटते हैं फिर बनाते हैं, हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर वहां जाएंगे। अब इसमें मेरा आप सबके लिए प्रश्न है, तो जो हीरे के व्यापारी हैं, ज्ञान ले लिया तो ठीक है वहां जाएंगे, क्या ज्ञान नहीं लेंगे तो भी जाएंगे? इस पे चिंतन करना।
आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि क्या हीरे काटने वाले व्यापारी जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, एरोप्लेन बनाने वाले जो पायलट हैं जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, वो जाएंगे, या आखिरी तक बाबा का सबको परिचय मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वो जाएंगे? चिंतन करना थोड़ा सा, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि बाबा क्या कहना चाहता है। आज बाबा ने दूसरी बात कही, यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सारे लोग विचित्र बाप को याद करते हैं। विचित्र बाप मतलब जिसका चित्र हमारे जैसा नहीं, है ना। ये रूहानी परमात्मा समझा रहा, रूह समझा रही। यही समय है जब आत्माओं परमात्माओं का मिलन होता है, ये पूरे कल्प में एक ही बार होता है ना। तो बाबा ये कहता है कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। अब आप देखो, जब हम दुखी होते हैं, कोई भी परेशानी आती, तो हम कितना उसके बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरे को दुख नहीं आता, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे, है ना। सबके चलते होंगे ना हम सबके ऐसे संकल्प कि ऐसा क्या हो, मैंने ऐसे कौन से किया। और ज्ञान वालों के तो किस तरह के संकल्प चलते हैं, ज्ञान वालों के तो और ज्यादा चलते हैं। क्या चलते हैं? अगर कोई परिस्थिति बड़ी आ गई, तो ज्ञान तो है कि कर्मों का रिजल्ट ही आता है परिस्थिति के रूप में, तब उस टाइम सोचते हैं कि हम इतने खराब हो सकते हैं क्या, जो आज मुझे ऐसे ऐसे कर्मों के ऐसे ऐसे कर्म हमने किए थे जो हमारे साथ ये इतना बड़ा पेपर आया। तो फिर इसको पचाना मुश्किल होता है, क्योंकि इस जन्म में कोई ऐसा कर्म किया नहीं, इस जन्म में बहुत अच्छे संस्कार हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसी को बाबा कह रहा है, इसके चिंतन मंथन मनन सिमरण में जब ज्यादा जाते हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी से बाबा कहता है, निकालो, निकलो, निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट होता है क्या, कहेंगे क्या? नहीं। आप ज्ञान का चिंतन कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, भट्टी कर रहे हो, उसमें ये नहीं कहेंगे हमारा टाइम वेस्ट हुआ। टाइम हमारा सफल हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। वेस्ट तो अब हो रहा है जो फालतू चीजों में करते हैं। तो उसको अच्छी तरह से समझ करके हमको अपना टाइम सफल करके वर्षा लेना है। दुनिया में तो ना शिव बाबा को जानते हैं ना वर्षे को जानते हैं। बाबा माना वर्षा, इसलिए बाबा बाबा करते रहो, है ना। आज फादर की भी बात आई, मेयर को भी फादर, गांधी को भी फादर, जगत गुरु भी कहते हैं। सारी जगत का गुरु कौन है? परमात्मा ही है। वही आकर के सदगति देता है। दुनिया में तो कुछ नहीं मालूम। पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आएगा, प्रलय होगी। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होता है, हिस्ट्री अगर फिर रिपीट होती है ना। मतलब सृष्टि पर कुछ आत्माएं बचेंगी जो श्री कृष्ण को रिसीव करने के लिए, श्री कृष्ण जैसे 9 लाख आत्माओं को रिसीव करने के लिए रहेंगी। तो मेरा पर्सनल चिंतन हो सकता है कि 9 लाख आत्माएं तो कम से कम 18-20 लाख तो होंगे लोग उनको पालने के लिए। तो उतने ही लोग सृष्टि पर बचेंगे, फिर परिवर्तन के समय फिर नई सृष्टि चालू होगी। तो वो करना है। लेकिन ये बातें बाबा ने आज कहा, मैं जो हूं जैसा हूं, कोई बिल्ला ही समझते हैं, तुम भी नंबरवार प्रसाद अनुसार जानते हो। और जो जानते हैं, जो बाबा को समझते हैं, उनको नशा चढ़ता है, रियल नशा। झूठा नशा क्या होता है? बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा। बाहर सब कुछ ठीक है, टिप टॉप, सफेद कपड़े पहने, बैच लगाए हुए, अंदर कुछ नहीं है। अंदर शक्ति नहीं है। वो शक्ति कहाँ से आएगी? परमात्मा की याद के द्वारा। तो मुश्किल है आज की। मैं देख रहा हूँ कितनी भाई बहनों के निगेटिव संकल्प, कितने भाई बहनों के व्यर्थ संकल्प, कितनों को डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम अपने मन को समेट नहीं पा रहे हैं। जो बाबा ने आज कहा ना, बड़ी अच्छी पॉइंट्स बाबा ने कही, साइकोलॉजी की बात है। दुख सहन करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो दुख बहुत सहन किया, तो उस दुख में बुद्धि चली जाती है। तो अब हमें उन पुरानी बातों को, यानी परचिंतन प्रदर्शन की बातों को नहीं करना है ना। आज बाबा ने कहा तो देखो, हिंदुओं में खास करके, क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होगी, हिंदुओं के तो किस्म किस्म के मंदिर। मंदिर तो बाबा कहता है एक शिव बाबा का ही होना चाहिए, परंतु यहाँ ढेर है, क्योंकि बेचारों को पता ही नहीं है। तो वो सारी बातें बाबा आकर के हमें अच्छी तरह से
समझा रहा। आज फिर से बाबा चार्ट की बात कर रहे हैं, कि तुम बच्चों को भगवान आकर के पढ़ा रहा है, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग बन रहा है, दैवी गुण भी धारण करने, इसलिए बाबा कहता है चार्ट रखो। हमने कोई सारा दिन में एक्ट तो नहीं, कोई ऐसी आसुरी एक्ट तो नहीं किया। आज बाबा ने कहा भारत में जवाहरातों का बहुत फैशन है। अभी आप देखो शादियों का सीजन चल रहा है, लोग क्या क्या पहन के आते हैं, बात मत पूछो। तो फैशन है, अच्छा देख देख करके इन्होंने इतना पहना तो हम और पहनेंगे, देख देख करके और फैशन बढ़ती है ना। बाबा कितनी बार कह चुका है तुम्हें तो फैशन नहीं करनी है, तुम्हें तो सतयुग में जाना, अभी तुम बनवाह में हो। तो हमें ध्यान देना है। आज बाबा ने बात बिल्कुल कंफर्म करके कही है कि जो जैसे संस्कार लेकर के जाता है उस कुल में जन्म होता है। मतलब बाबा के बच्चे जो ज्ञान में चलते हैं, अभी शरीर छोड़ेंगे तो सही जगह में जन्म मिलेगा। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। देखो शरीर तो हम सबको छोड़ना है, आज नहीं तो कल, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो हमें मेहनत करनी है। आज सुदामा को भी बाबा ने याद किया है कि मुट्ठी चावल का गायन है, कोई 1 रुपया भी बेचते, बाबा 1 ईंट लगा दो। देखो मधुबन में भी हुआ भी है, आप सबने पढ़ा होगा जीवन को पलटाने वाली कहानी में, कि बाबा के यहाँ पार्टी आई हुई थी। एक मुट्ठी चावल की बात कर रहा हूँ। जब पार्टी आई थी तो एक माता छिप छिपा करके किसी तरह से घर से आई होगी, क्योंकि सब नहीं पसंद करते ना। उसके पास था नहीं, वो बहुत गरीब थी, तो सच में एक पोटली चावल लेके आई। थोड़े से चावल होंगे पोटली में, हो सकता है 1 आध किलो हो। अब आप देखो वो लाई तो संकोच के मारे सब बाबा को, साकार बाबा को अलग अलग रीत से गिफ्ट करते थे। कोई सर्दी के कपड़े दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो मारे शर्म की वो बेचारी पीछे बैठी रही, कुछ नहीं दे रही थी। अब बाबा तो जानी जाना नार है, शिव बाबा बैठा था उनके अंदर। उन्होंने कहा कि बच्चे ले करके आते हैं, जो भक्ति मार्ग का गायन मैं बता रहा हूँ रियल में हुआ, जो बच्चे ले करके आते हैं बाप को देने के लिए, लेकिन छिपा करके रखे रहते हैं, बाप को देते भी नहीं है। अब ये बात उसकी ब्राह्मणी ने सुन लिया, वो जो माता थी। तब ब्राह्मणी ने कहा जाओ बाबा को दे करके आओ। बाबा ने बुलाया उस बच्ची को, दिया। बाबा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, टोली खिलाई, और बाबा ने उसी समय घोषणा कर दी कि आज सदगुरुवार का दिन बाबा को यही भोग लगेगा, शिव बाबा को। और उसी की खीर बनी और सबने खाया। आप सोचो उस माता का भाग्य कितना अच्छा होगा। तो ये इसीलिए गायन है। आज के वरदान पे आते हैं। स्वयं को विश्व सेवा प्रत्यर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। तो अब अपना समय, प्राप्तियां, ज्ञान, गुण, शक्तियां सब विश्व के सेवा में लगानी है ना। चेक करना हमें कि हमारा ये संकल्प विश्व सेवा प्रति है। अब हमें निगेटिव एनर्जी इस सृष्टि पर नहीं फैलानी। पेपर आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, घबराना नहीं है ना। जब हम विश्व की सेवा के प्रति लगाएंगे तो फिर आप घबराएंगे भी नहीं, विजयी बनेंगे। और जब विजयी बनेंगे, माया सरेंडर होगी, तो आप बहुत खुश होंगे। आप माया पर जिस दिन जीत पाते हैं उस दिन आपको बहुत खुशी होती है। और अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंदर की आवाज से अंदर वाले मुख को बंद कर दो, संकल्प नहीं चलने दो, तो क्रोध खत्म हो जाएगा। और शरीरी में बाबा ने कहा सेकंड में स्विच ऑन ऑफ। वैसे शरीर का आधार लिया, परम धाम चले गए। शरीर का आधार लिया, सूक्ष्मतन में चले गए। अभी अभी आए, अभी भी चले गए। ये डील हमें बार बार करनी है। इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें अपना रजिस्टर साफ सुथरा रखना है, ध्यान देना है। कोई आसुरी एक्ट ना हो, कोई विकर्म ना हो, एक बाप की याद के नशे में रहना है, कौड़ियों पीछे अपना अमूल्य समय बर्बाद नहीं करना है, और स्वयं को विश्व सेवा के प्रति अर्पण करके माया को दासी बनाना है। और सेकंड में स्विच ऑन ऑफ करने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे